तो प्यारे बच्चों, एरर को लिखने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं और वही तीन तरीके हमें आज पढ़ने हैं। पहला तरीका है एब्सोल्यूट एरर। इसका आपसे जो गलती निकल के आई मेजरमेंट में वो आप विद एज इट इज बता दो, जो भी उसकी यूनिट है उसके साथ। दूसरा तरीका होता है रिलेटिव एरर, रेशियो लेके बताओ। और तीसरा होता है परसेंटेज एरर, उस रेशियो में 100 का इंटू कर दो, किसमें बदल जाएगा? परसेंटेज। तो हमारे पास किसी भी मेजरमेंट की एरर को दिखाने के कितने तरीके हैं? तीन तरीके। और आम तौर पे यही तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो परसेंटेज होता है सदाबहार, एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू बता दो, और एक कंपेयर करके बता दीजिए। तो ये टाइप्स ऑफ एरर नहीं है, ये क्या है? डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट एरर, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस एरर, डिफरेंट वेज टू राइट एरर। ये है वो तरीके। कोई पूछे कि एरर के पास यूनिट होती है कि नहीं, तो आपको बोलना है कि होती भी और नहीं भी। अगर आप एरर को एब्सोल्यूट एरर के तौर पर दिखा रहे हो लिख के, तो आपको यूनिट लिखनी पड़ती है। और अगर आप रिलेटिव एरर दे रहे हो या परसेंटेज एरर दे रहे हो लिख के, तो फिर आपको यूनिट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो लिखिए, एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड measured value, true value and measured value। ब्रैकेट में लिखना कैलकुलेटेड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को हम और क्या कह सकते हैं? कैलकुलेटेड। जरूरी थोड़ी हर बार मेजरमेंट करें, कैलकुलेट भी किया जा सकता है। मेजर्ड वैल्यू ब्रैकेट में, कैलकुलेटेड वैल्यू ब्रैकेट बंद, हाँ ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं। और ये आपको विद यूनिट्स करना है, जो भी करना है। घबराना नहीं, आप अंदर बैठे हैं। अगर बारिश लेने का मन करे तो बता देना, छत खुलवा देंगे हम। हंस रहा है, हमेशा हंसता है तू मेरी बात पर। अभी छत खुलवा दी तो फिर क्या करेगा बता? और बगैर छत खुले ही पानी आ गया तो क्या करेगा बता? ये तो और टैलेंट हो जाएगा। तो आधे घंटे बारिश हो जाने दे, यहाँ से बगैर छत खुले ही पानी आने लग जाएगा। ये है दुबई की टेक्नोलॉजी। लोग छत खोल के पानी बुलाते हैं, हम बगैर छत खोले ही पानी बुलवा लेते हैं। इसे गरीबी मत बोलियो, टेक्नोलॉजी है ये। वाटर प्रूफ है। क्या है? वाटर प्रूफ नहीं, वाटर प्रूफ। बोलना भी नहीं आता है, वो बहुत छोटा होता है। सॉकेट का साइज ही वो बहुत छोटा होता है। क्लियर है ये बात? चलो, सेकंड पॉइंट, एब्सोल्यूट एरर को दिखाते कैसे हैं? सिंबल भी तो पता होना चाहिए। बहुत देर हो गई, बगैर सिंबल के बात कैसे कर रहे हैं? तो आप बोलोगे इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स। प्यारे बच्चों, एक्स क्या था याद करो? एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया था मैंने एक्स से, याद है? अननोन फिजिकल क्वांटिटी, उसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है एक्स। तो क्या भैया हमेशा डेल्टा एक्स लगाना? बिल्कुल नहीं, यही तो पैदलपन है। सुनो, अगर आप किसी ऐसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जो पता नहीं है, तब एक्स वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज अगर मैं मास का मेजरमेंट कर रहा हूं, तो मास के मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर आएगी उसे डेल्टा एम कहोगे। फिर क्यों कहोगे डेल्टा एक्स? पाए जाते हैं। एक शब्द है जैसे हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रिसीजन। क्या बोलते हैं? प्रिसीजन क्या होता है वो सुन लीजिए। आपको शायद कोई टीचर बताएगा नहीं ये वाली बात है, बट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये कोई वैसी बातें नहीं है कि आपको बताई जाए। ये एक नियम के तौर पर भी बच्चे को बोल दी जाती है कि आप ऐसा कर लेना। प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकपन। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। आपका आंसर तो बड़ा प्रिसाइज है। अब मैं किसी बच्चे से सुनूं और वो एक बार में बिल्कुल सही चीज बता दे जो मैंने पढ़ाया, तो उसे बोलेंगे प्रिसाइज। और वो दो बार में टका टक के बताए तो उसे बोलेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। तो प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकपन। क्या होता है? सटीकपन। लिमिट ऑफ प्रिसीजन क्या होता है वो सुनिए। साइंटिस्टों ने क्या किया है, अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा सा रेंज देने के लिए, कि हम जो चीज कैलकुलेट कर रहे हैं उसको एक रेंज मिल जाए। क्योंकि जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल सही चीज कर पाए कैलकुलेट, और जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस की मदद से कर रहे हैं ये भी जरूरी नहीं कि वो हमें बिल्कुल सही बात बता रहा हो। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, किसी भी मेजरमेंट में जब भी वो आपको कोई रीडिंग देंगे तो वो प्लस माइनस में देते हैं, जिसके ऊपर कल एक ये बच्चा जो है बाद में पूछ रहा था कुछ और। तो कृपया करके अपने डाउट्स को क्लास में पूछने की हिम्मत रखें। इफ यू डोंट हैव हिम्मत तो डोंट ब्लेम अदर्स कि उसने बताया नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। या तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि लिमिट ऑफ प्रिसीजन नाम का एक टर्म दिया है उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब नापेंगे तो उसके साथ प्लस माइनस लेकर उस डिवाइस की लीस्ट काउंट का आधा जोड़ देंगे। इससे क्या होता है, जो भी ट्रू वैल्यू है उसके साथ जब आप ये प्लस माइनस लगा के लीस्ट काउंट का आधा कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपकी उस ट्रू वैल्यू को एक रेंज मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मान के चलो आपकी ट्रू वैल्यू है 2 kg, कितनी है? और आपने जिस डिवाइस से नापा है उसका लीस्ट काउंट है 1 ग्राम, कितना है? या मान के चलो 10 ग्राम है, कितना है? तो आप प्लस माइनस लगा के उस 10 ग्राम का आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? तो ये केजी है और ये ग्राम है, और 5 ग्राम है, तो इसे लिखा जाएगा ना 0.005। तभी तो यूनिट क्या हो पाएगी दोनों की।
ऊपर से तो नहीं निकल गया, एक स्टेप गायब कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, छोटे बच्चों की तरह कराता हूं। प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 5 ग्राम। अब ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो सेम यूनिट करने के लिए ग्राम को कितने से डिवाइड करोगे, 1000 से, क्या हो जाएगा ये 2 kg प्लस माइनस 0.005 क्या kg। अब आप लिख सकते हो 2 प्लस माइनस 0.005 क्या kg। अब आपको क्वेश्चन ये वैल्यू देगा, तो आपको कैसे पता कि उसने क्या किया है, क्वेश्चन आपको ये वाली वैल्यू देगा कि एक बॉक्स है जिसका मास हमने नापा, उसका ट्रू मास होना चाहिए था 2 kg, लेकिन उसमें एरर आ रही है ये। तो वो ये जो एरर है ना, ये उसने कैसे सॉल्व करी, आपको इससे क्या लेना देना है। क्या वो हर बार आपको ये बताए कि मैंने जिस डिवाइस से नापा है, क्वेश्चन वाला आपको हर बार ये बताएगा कि मैंने जिस डिवाइस से नापा उसका लीस्ट काउंट ये है, क्यों बताएगा भाइयों, उसे इस बात से मतलब है, वो आपको ये देगा, आपको भी इसी बात से मतलब होना चाहिए। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने किस डिवाइस से नापा था, उसकी क्या लीस्ट काउंट थी, फलाना ढिमका, हमें क्या मतलब है इससे, हमें तो क्वेश्चन की उस वैल्यू से मतलब है जिसका इस्तेमाल हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में करना है। बात करते हैं एरर्स एंड एडिशन। क्या होगा जब हम दो गलत वैल्यूज को ऐड करेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो सुनिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक क्वांटिटी है Q, जो कब आई, जब मैंने A और B नाम की दो क्वांटिटीज को क्या किया, ऐड किया। अब पहले तो मुझे बताओ हम ऐड किन्हें कर सकते हैं, क्या हम डिस्टेंस को और स्पीड को आपस में ऐड कर सकते हैं, क्या हम लंबाई और लंबाई को ही ऐड कर सकते हैं, हाँ, क्या हम लंबाई और मास को ऐड कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि A और B नाम की जो दो क्वांटिटीज है उनका नेचर अलग अलग होना चाहिए कि सेम, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर A मास है तो B भी मास होगा, A अगर डिस्टेंस है तो B भी डिस्टेंस होगा, A अगर स्पीड है तो B भी स्पीड होगी, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, आपके पास मौका है, अभी भी फुदक लो, अभी भी चेक कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरा साल मत करना फिर आपका नुकसान ही होगा। अभी भी चेक कर लीजिए कि कौन किस तरीके से पढ़ा रहा है और कौन किस तरीके से समझा रहा है। पढ़ाई के अलावा भी एक क्वांटिटी है जिसका नाम है A प्लस बी। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वही चैप्टर आप किसी और टीचर के यहाँ भी पढ़ लीजिए, 80,000 वालों के यहाँ भी पढ़ लो और 800 वालों के यहाँ भी पढ़ लो, ताकि आपको डिफरेंस फील हो जाए कि क्या क्वालिटी है, कितना आराम आराम से, कितना ध्यान देके चीजों को पढ़ाया जाता है। सुनो, तो मेरे पास कोई दो क्वांटिटीज थी, एक जैसे ही नेचर की होंगी, मैंने उन्हें ऐड किया और ऐड करने के बाद एक नई क्वांटिटी मिली जो कि सेम नेचर की होगी, क्योंकि मास में मास ऐड करोगे तो स्पीड नहीं आएगी, क्या आएगा, ये था। अब मैंने कल ही बताया था कि किसी भी क्वांटिटी को लिखने का इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बेस्ट तरीका क्या है, आपको उस क्वांटिटी को उसकी एरर के साथ लिखना चाहिए। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिमिट ऑफ प्रेसिजन, एक रेंज प्रोवाइड हो जाती है इससे क्वेश्चन को जो देता है उसको। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर, किसकी, ए की, और ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर किसकी, बी की। अच्छा एक चीज और बता देना चाहता हूं, पढ़ो जरा ध्यान से, इस नोट पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो एरर की दुनिया का सबसे ताकतवर पॉइंट है और बहुत ही हलवा पॉइंट है, फिर भी बच्चे इसे समझ नहीं पाते। यहां लिखा हुआ है एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। तो बच्चे को लगता है भैया कहना चाह रहे हैं कि एरर्स हमेशा जुड़ती हैं, एरर्स हमेशा जुड़ती हैं, और यही है, एरर्स कभी भी घटती नहीं है, एरर्स हमेशा जुड़ती जाएंगी, तो ध्यान देते रहिएगा। अच्छा एक चीज और, हम एरर निकाल रहे हैं या निकली हुई एरर को पता कर रहे हैं, दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों लाइनों में। क्या हम एरर पैदा कर रहे हैं या पहले से जो एरर आ रही है बस उसे पता कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एरर, वी आर एग्जामिनिंग द एरर। एंड व्हाई वी आर एग्जामिनिंग द एरर, until or unless you examine the error, how would you rectify it। जब तक आप किसी एक्सपेरिमेंट की गलती पता ही नहीं कर पाओगे तो अगली बार की रीडिंग में उसे सही कैसे करोगे, ये बात याद रहेगी। तो why we are examining the error और calculating the error, हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं पता करने के लिए, हम एरर पैदा नहीं कर रहे हैं, हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि उस पर 2 किलो चीनी डाल दो और फिर रीडिंग गलत करवा दो, क्यों, क्योंकि एरर है साहब, एरर वाले चैप्टर में तो एरर ही होगी साहब, ये नहीं कर रहे हैं हम। याद रखना इस बात को, दोनों सेंटेंसेस में एक बारीक अंतर है। वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एरर, वी आर कैलकुलेटिंग द एरर व्हिच हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड, जो पहले ही क्या हो चुकी है, पैदा हो चुकी है। याद रहेगा ना। आइए, तो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हम इस चैप्टर में जो भी एरर निकालेंगे उसे कहा जाता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर। क्या कहा जाता है, हम इस चैप्टर में जो भी एरर निकालेंगे, क्वेश्चन में जो भी एरर हमसे निकालने को बोली जाएगी उसे मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहते हैं। जैसे ही ये बात मैं बच्चों को बोलता हूं तो कुछ होशियार आत्माएं क्या करती हैं, अरे आप एरर ज्यादा क्यों निकाल रहे हो। भाई एरर हम ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एरर पता कर रहे हैं। जितनी भी गलती है, आपकी पानी की टंकी 6 महीने से साफ नहीं हुई, तो उसमें जो कचरा अंदर जमा हुआ है, वो पानी जो है, वो जो कचरा है वो आपकी पानी तक नीचे पहुंचता है। अब उसे आप साफ करने गए तो आप थोड़ी बहुत साफ करके आ जाओगे कि पूरी की पूरी साफ करके आओगे। मैक्सिमम परमिसिबल सफाई होगी कि आधी सफाई होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब आप किसी मेजरमेंट में गलती हो गई आपको पता है,
तो अब आप आधी गलती निकाल के सही करने लग जाओगे कि पूरी पता करोगे पहले हुई कितनी है। किसी कंपनी में घोटाला हुआ आपको पता है, ये पक्का हो गया हुआ है, तो अब क्या करोगे आप, आधा घोटाला पता चल जाओ, खुश हो गया, फिर शुरू कर दोगे उसकी जांच, सही करना उसे, या पहले पता करोगे कौन कौन इसमें शामिल था, पता करोगे ना। तो किसी भी मेजरमेंट की जो एरर है वो हम आधी अधूरी कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम पूरी की पूरी एरर पता करते हैं पहले, और उसे फिजिक्स की भाषा में क्या कहा जाता है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ये शब्द याद रखना, यही क्वेश्चनों में यूज होता है। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों, अगर ए नाम की कोई क्वांटिटी थी जिसे नापने के दौरान कुछ एरर हो गई, तो उसे लिखने का बेस्ट तरीका कल बताया था, क्या होता है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप उसकी एरर के साथ नहीं लिख रहे हो तो उसे सही कैसे कर लोगे। मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि ए नाम की क्वांटिटी को नापा और कुछ एरर हुई है, और मैं यहां लिख ही नहीं रहा हूं एरर, तो जब आप यहां लिखोगे नहीं, आप यहां मेंशन नहीं करोगे, हाउ डू यू इंप्रूव, क्यों अभिषेक, सही है कि नहीं। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट अ क्वांटिटी विद इट्स एरर, आइदर विद एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर। तो मैं मान लेता हूं कि जो ए नाम की क्वांटिटी है उसके साथ कितनी एरर हुई, डेल्टा ए, कितनी, ये है, ये फॉर्मूले वाला प्लस, ये प्लस कौन सा है, फॉर्मूले वाला। अब बी की जगह क्या लिखना चाहिए हमें, अच्छा जरूरी नहीं है दोनों क्वांटिटीज में एरर हुई हो सकता है दूसरे वाले को बिल्कुल सही नाप लिया गया हो, तो फिर डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो, सिर्फ क्या रह जाएगा, डेल्टा। पर अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो सुनते हैं। अब जरा मुझे बताओ, अगर ए में भी एरर है, बी में भी एरर है, तो क्यू में एरर नहीं होगी, होगी, तो उसकी एरर को लिखने का तरीका क्या है। अब इस ए और बी को जरा जोड़ना, क्या आएगा, ए प्लस बी, यहां भी प्लस माइनस डेल्टा है, यहां भी प्लस माइनस डेल्टा है, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, प्लस माइनस, बाहर निकाल लो, क्या बचा, प्लस, और यहां पे क्या आया, एक मजेदार बात बताऊं, ए प्लस बी किसके बराबर था, तो इस क्यू से ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सहमत हो, क्या बचा, डेल्टा क्यू, और इधर भी प्लस माइनस है और इधर भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, पर मैंने एक तरफ का प्लस माइनस हटा दिया और ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो निकालना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों किया, जान लेते हैं, मतलब पता कर लेते हैं, जान नहीं लेनी है किसी की, पता करना है। तो सुनिएगा, जब दोनों तरफ प्लस माइनस थे तो आपने प्लस माइनस से प्लस माइनस काटे क्यों नहीं, एक तरफ रह कैसे गया, जिंदा कैसे रह गया, तो वो सुनो, क्यू के, डेल्टा क्यू के आगे भी प्लस है, तो यहां भी प्लस हो सकता है, चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना, इसके आगे भी प्लस है, लेकिन हो सकता है यहां पे क्या हो, माइनस। मैं इस वाले स्टेप की बात कर रहा हूं, यहां भी प्लस माइनस था और यहां भी क्या था, तो अब चार पॉसिबिलिटीज बनेंगी, वो आपके सामने, हो सकता है इसके आगे माइनस रहा हो और इसके आगे प्लस रहा हो सकता है इसके आगे माइनस रहा हो और इसके आगे भी माइनस रहा हो। इन चार पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई और पांचवी बन सकती है, ये बात सबको समझ आ रही है। अगर यहां भी प्लस माइनस लगा और यहां भी प्लस माइनस लगाए, तो उन प्लस माइनस को जब खोलोगे तो यही चार पॉसिबिलिटीज तो बनी होंगी। अब सुनना, प्लस से प्लस, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आएगी, प्लस माइनस, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किस में आएगी, माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस इधर चला जाए तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किस में आएगी, और माइनस से माइनस, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। क्या नोटिस किया आपने, आपने नोटिस किया कि चाहे इधर कितने भी साइन हो, इधर कितने भी साइन हो, लेकिन किसी भी एरर के सामने मैक्सिमम दो ही तो साइन आ सकते हैं, और वो कौन से हैं यार, दुनिया में बने ही तो दो ही साइन है, तो आ ही दो ही सकते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है प्लस माइनस के ऊपर प्लस माइनस चढ़ गया, कब सुना, ये कभी हुआ है आज तक ऐसा, तो फिर तो आप मुझे बताओ, इन चारों पॉसिबिलिटीज को देख के क्या पता चला आपको, आपको पता चला कि डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो या तो प्लस में आया करेगी या फिर, इसीलिए सिर्फ क्या लगाया, या तो प्लस या फिर माइनस, इसीलिए एक जगह से प्लस माइनस गायब हो गया और दूसरी जगह आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों जगह आके आप काट नहीं सकते प्लस माइनस से प्लस माइनस, चार पॉसिबिलिटीज थी और चारों का रिजल्ट क्या बनना था, प्लस माइनस माइनस प्लस, फॉर्म में देंगे जैसे को ऐसा। क्वेश्चन अगर सीजीएस यूनिट में दे रहा है सारी वैल्यूज, तो हम भी उसे सीजीएस यूनिट में देंगे, किस में देंगे, सीजीएस यूनिट। मैंने मास का थोड़ी कुछ बोला है, क्या नाम है आपका, सरदीक्षा, समीक्षा। तो आइए इस प्रश्न की समीक्षा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टॉपिक भी तो वही चल रहा है, एरर एनालिसिस। चलिए, आप रेगुलर रहेंगी तो 99% समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और रेगुलर नहीं रहोगे उन्हीं तो 99% समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये हो गया M1, ये हो गई M1 की एरर, ये हो गया M2 ट्रू वैल्यू, और ये हो गई उसकी एरर। यार जब पहले बॉक्स को नापने में एरर हुई, दूसरे बॉक्स को नापने में भी क्या हुई, एरर हुई, क्या हुई, एरर। तो उन दोनों को जिस पैकेट में आपने रैप किया है उस पैकेट के मास में भी एरर नहीं होगी, या सही नाप के दे दोगे,
होगी। आओ, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो पैकेट है, मास ऑफ पैकेट, नहीं बोलोगे वो कमाल दें। ए गुड वर्क। पहले बॉक्स का मास क्या है, m1, और दूसरे का यही है ना। अच्छा, जब पैकेट में दोनों बॉक्स को रखोगे तो टोटल मास जोड़ के आएगा कि घटा के आएगा? कितना टफ क्वेश्चन था ना। m1 की वैल्यू बताओ 2 kg और m2 की, तो कितना आ जाना चाहिए था इस पैकेट का सही सही मास। पर क्या ये 5 kg सही मास है? नहीं, इसमें भी एरर हो रही होगी, तो वो एरर निकालो। अरे जब पहले बॉक्स का मास आप एरर के साथ नाप रहे हो, दूसरे बॉक्स को नापने में भी आपने एरर कर दिया है, तो इन दोनों को जोड़ने के दौरान सही आ जाएगा आंसर। ओ भाई मुझे मारो नहीं, बस एक डायलॉग था। क्या ये 5 kg मास एग्जैक्ट है? नहीं, इसमें भी एरर आ रही होगी। तो इस m की एरर निकालोगे कैसे? अब आप लिखोगे डेल्टा m, बोलो बरोबर प्लस माइनस डेल्टा m1 प्लस, कोई दिक्कत? अब आपके समझ में आई? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ऐसे करना है। अब बताइए पहले वाले की एरर कितनी है? अरे वो दोनों में प्लस माइनस हो, मैंने पहले लिख लिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस कितना हो जाएगा? 0.3 kg। दोनों की गलतियां जुड़ गई, दोनों ही गलतियां जुड़ गई, और इसलिए पढ़ाया था एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। सही है ना। तो फाइनल आंसर आपको कैसे देके आना है पता है? जैसे क्वेश्चन ने दिया था, आप बोलोगे मास ऑफ पैकेट, बोलो इज 5 प्लस माइनस 0.3 kg। इसे कहते हैं जैसे को। पहले बॉक्स का मास उसने ट्रू वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट एरर लगा के दी थी, दूसरे का भी मास उसने ट्रू वैल्यू के साथ एब्सोल्यूट एरर लगा के दी थी। हमने भी टोटल पैकेट का मास ट्रू वैल्यू के साथ उसकी एब्सोल्यूट एरर। दिस इज द प्रॉपर वे टू कैलकुलेट डेल्टा एम। तो हमने ये जो कैलकुलेशन की थी वो किस लिए की थी? इस फॉर्मूले के लिए, और वो फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने किया। कितना क्लियर हो गया? अब मैं जो बोल रहा हूं उसे जरा ध्यान से सुनना, फिर रिपीट करना। यदि दो पहले सुनना, यदि दो क्वांटिटीज को जोड़ के एक नई क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी पैदा हो रही है, नई तो बन ही नहीं सकती, मास को मास में जोड़ोगे तो क्या बनेगा रे बाबा। तो यदि दो क्वांटिटीज को जोड़ के एक नई वैल्यू आ रही है और इन दोनों में एरर है, तो इस तीसरी में भी क्या होगी? एरर। अब इन दोनों को जोड़ के अगर तीसरे की वैल्यू आ रही है तो इनकी एरर को भी जोड़ दो तीसरे की एरर निकालने के लिए, यानी कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फटाफट से। हाँ, अब सुनो, हेडिंग का नाम क्या था? आप नोटिस करो, यही आपको कल बता रहा था। पहले वाले मास में भी एरर थी, दूसरे वाले मास में भी एरर थी, और इन दोनों की एरर कहां ट्रांसफर हो गई? इसी को बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। अब पूछो क्या करना। सुनिए, मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं। पहली क्वांटिटी का नाम है बच्चों ए, क्या है? और दूसरी क्वांटिटी का है बी, क्या है? और मैं दोनों को घटा रहा हूं। पहले तो बताओ, क्या ए और बी अलग नेचर की होंगी या सेम? क्या कभी आपने सुना है 5 किलो में से 3 लीटर घटा दिया? अरे बोल दो यार, है, सुना है ना। किसी एक बॉक्स के अंदर 3 लीटर दूध और 5 किलो सेब रखे थे, 3 लीटर दूध हटा लिया तो 5 किलो में से 3 हट तो गया। अरे हाँ या ना? है अलग अलग थे। ये सही है गलत है? इसे कहते हैं पैदलिज्म। ऐसी बात जिसका ना कोई सिर है और ना ही कोई पैर। अरे 5 किलो अलग चीज थी, 3 लीटर वॉल्यूम था, दोनों अलग रखते, एक दूसरे में से घट कैसे जाएंगे? राखी बोल तो बेटा जी, क्या बात होगी? 5 किलो सेब रखे, 3 लीटर दूध रखा है, 3 लीटर दूध लेगा, आप कह रहे हो 5 में से 3 घट गए। ये नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कर लेते हो? नहीं कर पाते हो ना, तो नॉर्मल हो आप फिर। तो ए और बी नाम की दो एक जैसी क्वांटिटीज हैं, लंबाई लंबाई, मास मास, स्पीड स्पीड, एरिया एरिया, वॉल्यूम वॉल्यूम, जो भी होगा। इन दोनों को घटाने के बाद मेरे पास एक नई चीज आई, और वो क्या निकल के आई? क्यू। मतलब वैल्यू नहीं आई है, क्वांटिटी तो वही होगी। तो मेरे पास एक टोकरी में 10 किलो एप्पल्स थे, मैंने 2 kg एप्पल्स निकाल लिए। 10 kg माइनस 2 kg कितना बचा? 8 लीटर, 8 kg। तो वैल्यू ही तो बदली, लेकिन नेचर तो सेम रहेगा। चलो, तो अब सुनना, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज को घटा के कोई नई एक क्वांटिटी बन रही है, मतलब नेचर से नहीं, वैल्यू से, तो उस क्वांटिटी की एरर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बताइए। एरर हमेशा प्लस माइनस में आती है, ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा? इसकी एरर उठाओ और इसकी एरर उठाओ, और दोनों एरर्स को क्या कर दो? घटा दो। कितने बच्चे सहमत हैं? ठीक है। हर साल बच्चे ऐसे ही आंकड़ा खड़ा करते हैं, लेकिन बाद में जब मैं ये बोल देता हूं कि यह माइनस नहीं प्लस आएगा, तो वो बोलते हैं हैं। क्या नोटिस किया पता है आपने? क्वांटिटीज की ट्रू वैल्यू के साथ भले ही कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एरर्स कभी भी घटेंगी नहीं। एरर्स भी लाइक घटेगा नहीं, हमेशा
जुड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आरती हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात पढ़ी थी, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव। ये था इस लाइन का मतलब। क्वांटिटीज भले ही आपस में घट रही हो बट एरर्स घटेंगी नहीं, एरर्स फिर भी जुड़ेंगी। और उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया था मैंने कि एक ही कंपनी में दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक है एचआर वाला और एक है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और एक में +10 लाख का प्रॉफिट दिखा है और एक में -10 लाख का। तो आप किसको माफ करोगे? किसी को नहीं। आपके लिए दोनों घोटालेबाज है और दोनों का टोटल कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख का गबन कहा जाएगा, बोला जाएगा स्कैम ऑफ 20 लाख हैज बीन अकर्ड। ये नहीं बोला जाएगा कि +10 लाख या -10 लाख, दोनों को जोड़ दिया जाएगा, भले ही दोनों का नेचर अलग अलग है। तो जिस प्रकार गलतियां कभी कम नहीं होती हैं, छिपती नहीं है ना, कम कैसे हो जाएंगी फिर, उसी प्रकार यहां भी एरर्स को घटाया नहीं जा सकता कभी, एरर्स हमेशा जुड़ेंगी। और इसीलिए मैंने पहला वाला पॉइंट लिखाया था, मतलब दिखाया था कि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के साथ कुछ भी हो सकता है लेकिन उसकी एरर के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा? पूछ तो लो क्यों, अरे पूछ लो क्यों, पूछ लो, वो चीज तो पूछ ही लो जो मेरे को पता है, वो चीज तो पूछ ही सकते हो ना जो किताबों में लिखी है और मेरे को पता है। डेरिवेशन भी करके दिखा सकता हूं लेकिन लास्ट के स्टेप में मैं बदल जाऊंगा और ये लिख दूंगा डेरिवेशन के बाद भी, डेरिवेशन से माइनस ही आएगा, पर फिर मैं नीचे लिखूंगा एक लाइन, वही लाइन अब लिख रहा हूं, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ये शब्द मैंने कहीं यूज किया था, अभी यूज किया था। मैंने क्या बोला था? हम मैक्सिमम एरर पैदा करना चाहते हैं या जो एरर हो रही है उसे मैक्सिमम निकालना चाहते हैं? तो क्या लिखा है? फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर। इसीलिए यहां पे एक शब्द यूज होता है क्या? फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर वी ऑलवेज एड दी एरर्स। और इसी लाइन को आगे लिखा जा सकता है, एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। यानी कि क्वांटिटीज के साथ कुछ भी हो रहा हो लेकिन उनकी एरर हमेशा जुड़ेंगी। यानी कि एरर्स के बीच में कभी भी आपको माइनस साइन नहीं दिखेगा, वो हमेशा कैसा दिखेगा? प्लस। ये है इस बात का। उसका कारण क्या है गगन? ध्यान से सुनना। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दूंगा जिससे आप सामने वाले को कभी जिंदगी में भी समझा दोगे, और वही एग्जांपल याद रखना बस आगे के लिए, भविष्य के लिए। रुक जाओ, लेकिन ऑलवेज एडिटिव इन। मेरे को एक रॉड की लंबाई नापनी थी, किसकी? और वो रॉड ये रही। इसकी ट्रू वैल्यू जो थी वो थी 2 मीटर। कितनी थी? अरे कितनी थी? तो मैंने पहली बार जब इसे नापा तो मेरे को जो एरर मिली वो मिली 0.3 मीटर की, और वो ज्यादा मिली। कितनी मिली? ज्यादा। मतलब मैंने कितना नापा? फिर मैंने 0.3 मीटर कम नापा। मैंने कितना नापा? देखना जरा ध्यान से। एरर बराबर ट्रू वैल्यू माइनस इस रॉड की वास्तव में लंबाई कितनी लिखी हुई है इसके ऊपर? 2 मीटर, लेकिन मैंने नापा 1.7 मीटर। एरर बताओ। तो मैंने की प्लस 0.3 मीटर की एरर। अब हमारे ये वाले भाई साहब, क्या नाम है बेटा? प्रिंस, विनीत। गुस्से में क्या बता रहा है यार? गुस्से मत बता भाई, सच बता। तो गुस्से में था? सच बता। जल्दी जल्दी में हो गया? अच्छा, आ जाओ, ध्यान देना सारे बच्चे। लंबाई कितनी थी? 2 मीटर। और इस बार आदित्य ने क्या किया? विनीत तो गुस्से में है इसलिए आदित्य को उठा लेते हैं, मतलब आदित्य से करवा लेते हैं, उठा नहीं लेते, मतलब कोई भी हल्का बच्चा मिला उठा लेते हैं। क्या यार, ये अच्छी बात है तुम्हारी। आदित्य इस बार तुमने कितना नाप के दिया? 2.3 ज्यादा नाप के दिया इसने। तो बताओ इसने एरर कैसी की? -0.3। अब एक बात बताओ, इसने -0.3 मीटर की एरर की है और विनीत तो गुस्से में इसलिए इस बच्चे ने किया +0.3 मीटर में। तो बताओ, एक ने +0.3 मीटर की एरर की, एक ने -0.3 की, तो दोनों की एरर 0 कर दो। अरे और क्या, एक ने ज्यादा की एक ने कम की, दोनों की मिला के 0। और क्या बताओ, एरर इन मेजरमेंट कितना हो गया? क्या हो गया? 0.3 माइनस 0.3 घटा के 0 कर दो। इसका मतलब यह है कि ये भी टेस्ट होता, ये भी टेस्ट होता, पर दोनों मिल गए तो झेंजी बन गए। मतलब दो गलत लोग मिलके सही हो गए। ये कैसे हो जाएगा? आप समझे? ये रीजन होता है कि एरर्स कभी घटती नहीं। इसने माइनस मतलब इसने 0.3 मीटर कम नापा, इसने ज्यादा नापा और दोनों को जोड़ दिया तो एरर गायब। वाह क्या बात है। फिर तो ऐसा करो, सब गलतियां करो और सब आके जोड़े जाओ, सबकी गलतियां। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ये रीजन है। अगर जो इन दोनों रॉड को जोड़ा जाएगा तो जो मेजर करेंगे तो वो आइए, मैं वही तो कह रहा हूं, घटाना नहीं है एरर्स को, क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों लंबाइयों को जोड़ देगा, 4 मीटर कर देगा, तो 0.3 प्लस का और 0.3 माइनस का जोड़ के 0 आना चाहिए।
पर हम जीरो लाएंगे नहीं, हम लाएंगे 0.6, क्योंकि एरर्स कभी घटती नहीं है, एरर्स हमेशा जुड़ेंगी। और क्यों जुड़ेंगी? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एरर पैदा करनी है कि ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल के बता देनी है, इसलिए। चलो फिलहाल प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल इस पे भी कराऊंगा, क्या आप तैयार है? तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। आप सबको पता होगा कि मेटालिक रॉड टेम्परेचर बढ़ाने पे फैल जाती है। नोट करिए फटाफट से एग्जाम्पल। एक रॉड है जिसे हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है, कितने पे? वैसे मैं आपको बता दूं कि 2 मीटर की नपाई में अगर 0.3 मीटर की गलती कर रहे हो तो आप छोटी मोटी गलती नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती है ये। आमतौर पर 10% तक की एरर परमिसिबल होती है, 10% तक की, तो उससे ज्यादा हुई तो इसका मतलब आप नशे में हैं आप। अच्छा, एक रॉड है जिसका टेम्परेचर राखी कितना है बेटा? 25। अब मैंने इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस, कितना? 250। टेम्परेचर बढ़ाया कि घटाया? अंजलि, बढ़ाया। और टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल की रॉड्स फैलती हैं कि सिकुड़ जाती हैं? तो लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? आप फिर उसी इंची टेप से जाके नापने लग गए, उस इंची टेप में एरर थी, तो ये कौन सी एरर कहलाएगी? इंस्ट्रूमेंटल। और ये किसके अंदर आती है? सिस्टमैटिक एरर के अंदर आती है। आओ, क्वेश्चन कितना प्यारा है। नाउ टेम्परेचर इज रेज्ड, और अब टेम्परेचर को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। एंड लेंथ बिकम्स 7। ओहो, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, रुको रुको यार, ये पचेगा नहीं मुझे। 5 ± 0.1 मीटर। तो आपको बताना है कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, आपको लंबाई में होने वाला इंक्रीज बताना है विद एरर लिमिट्स। अब जब ये एरर लिमिट कहता है तो क्या ये हमसे एब्सोल्यूट एरर लिखने को बोलता है? परसेंटेज भी लिख सकते हैं हम, पर परसेंटेज क्यों लिखें, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें जब तक वो स्पेशल बोल नहीं रहा। याद करो 10th क्लास में एक चैप्टर था हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें जब तक ब्रैकेट में वो लिख के नहीं देता था √3 की वैल्यू 1.732, हम रूट में ही छोड़ देते थे। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें ना। तो ये कुछ ऐसा हुआ है, पहले लंबाई ये थी और बाद में लंबाई ये हो गई। ये तो आपको पता ही होगा, जब लंबाई बढ़ेगी तो एरिया क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, आ जाओ। ये थी 2 मीटर, ये थी 3 मीटर, सॉरी 5 मीटर, कितना बढ़ गई लंबाई? तो जो इंक्रीमेंट है उसे हम LI से रिप्रेजेंट करेंगे। LI का मतलब है इंक्रीमेंट। या फिर एक काम करो, किससे रिप्रेजेंट करें? आंख, ये बोलो भाई क्या सिंबल यूज करें? देखो इसे तो हम बोल देंगे L1, इसे क्या बोल देंगे? L डैश ले लें, L डैश ले लें। तो L डैश बराबर क्या हो जाए? है शेप क्या ले लें? MR। M कैसे मतलब? फाइनल लंबाई कितनी हो गई है? 5, और इनिशियल कितनी थी? तो ओवरऑल कितनी बढ़ी? पर ये जो 3 मीटर आपको मिल रहा है ये एग्जैक्ट है, इसमें एरर होगी। क्यों एरर होगी? क्योंकि इसके मेजरमेंट में भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो जो डिफरेंस निकाला उसमें एरर नहीं आएगा। पर मजे की बात क्या है, जब आप 2 क्वांटिटीज को घटा रहे हो फिर भी उसकी एरर ऐड करके ही आएगी। क्या आएगी? इसकी एरर बताओ डेल्टा L2, इसकी एरर बताओ डेल्टा L1, और दोनों को क्या करना है? क्यों? क्योंकि एरर कभी घटती, क्यों? क्योंकि एरर ऑलवेज, क्यों? क्योंकि एरर को कभी माफ, हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालनी है कि मिनिमम, हमें एरर्स को घटा के जीरो कर देना है कि जितनी थी उतनी निकाल के बतानी है ताकि हम उसे सही कर सकें। तो आओ, पहले वाले दूसरे वाले की लंबाई में कितनी एरर हुई थी? 0.1, और पहले वाले की में ओवरऑल कितनी की एरर आ जाएगी? कितने? तो बताइए जो इंक्रीज इन लेंथ है उसका आंसर क्या हुआ? उसने पूछा था कितनी लंबाई बढ़ी, तो आप बोलोगे 3 मीटर बढ़ी, लेकिन 3 मीटर नापने में आपको एरर हुई होगी कितनी? ये आंसर। तो क्या नोटिस किया आप सभी ने कि हम क्वांटिटीज को भले ही घटा रहे हैं, हम लंबाइयों को, उनकी ट्रू वैल्यूज को भले ही घटा रहे हैं, बट उनकी एरर्स ऐड हो रही है। तो याद रखना एरर्स हमेशा ऐड होगी, उनके बीच में कभी भी आप माइनस साइन नहीं देख पाओगे, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव इन।
अब हमने प्लस और माइनस तो कर लिया, अब क्या रह गया है? इनटू और डिवाइड। पूछ रहा बता रहा है? नहीं पूछ रहा है बता रहा है? तेरे स्टेटमेंट में कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं था, फुल स्टॉप वाला सीन था। हाँ बेटा, हाँ हाँ, मतलब ये प्लस कैसे आया? क्या क्रॉस चेक करना है? यहाँ पे हाँ तो कर देंगे ना, उसमें कितनी बड़ी बात है। ये ले, क्यू की जगह हो जाएगा डेल्टा एल जो हमें निकालना था, मतलब एल डैश जो मैंने मानी है। पहले बता, तेरे को फॉर्मूला तो नहीं डिराइव करवाना है कहीं तो? हाँ हाँ बेटा एक मिनट जरा बातें बंद कर दो यार, बीच में होशियारी मत दिखाया करो ज्यादा। हाँ तू बोल क्या कह रहा है? पहले थोड़ा सा पीछे हो जा, धूप आ रही है तेरे चेहरे पे। हाँ पूछ। नहीं, क्यों क्या है यहाँ, ध्यान से देख, बीच में बोलना मत, कोई भी होशियारी मत दिखाया करो। तुम्हारे डाउट पे कोई दूसरा बोलेगा बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। चुपचाप सुनो क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन पूरा बोल नहीं पाया, तुम बीच में मुझे समझा रहे हो कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। वही गंदी आदत है, दूसरे के में होशियारी दिखाते हो। क्यों क्या है? क्यों दो एक जैसी क्वांटिटीज का डिफरेंस की वैल्यू थी। यहां पे जो हमने ए लिया था वो ये है, ये ए की ट्रू वैल्यू है, ये डेल्टा ए है, ये बी है और ये डेल्टा बी है, और जो एल डैश है वो क्यू है, जो L2 है वो B है, जो L1 है वो A है। तो Q बराबर B माइनस A, यही है वो फॉर्मूला। तुमने Q पता है कैसे मान लिया? 5 वाले को। Q क्या था? Q था दो एक जैसी रीडिंग्स को घटाने पे जो आएगा वो था। यही कहना चाह रहे थे, यही करके दिखाना था। ये पहली वैल्यू है लंबाई की, ये दूसरी वैल्यू है लंबाई की। दिस इज L1 मेरे हिसाब से यहां से, और अगर उसके हिसाब से आप देखना चाहें तो दिस इज ए प्लस माइनस, उसके हिसाब से बता। अरे इसे ए मान रहे हैं तो ये क्या हुआ? तो बोलना, मैं कह तो रहा हूं, तूने मेरे से पूछा, मैं भी तो पूछूंगा ना बेटा कि तेरे दिमाग में फिट हुआ कि नहीं। दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट एंड दिस इज व्हाट, क्यू एंड दिस इज व्हाट, डेल्टा क्यू। और डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही पढ़ाया था, यही लिख दिया। तुम ध्यान से सुनो सारे बच्चे, अभी आप लोग, मेरे को लग रहा है कि अभी आप लोग ना 9-10 की दुनिया से बाहर नहीं आए हो। आप लोगों की बुद्धि में ये फिट नहीं हो पा रहा है कि एक ही सिंबल के कई मतलब हो सकते हैं। ये अभी सिंबल की दुनिया में अटका पड़ा है, मेरे को पता चल गया। ये चाहता है कि अगर आपने यहाँ पे क्यू ए और बी यूज किए हैं तो यहाँ पे भी क्यू ए और बी यूज हो। हम कैसे कर लेंगे? क्वेश्चन अगर मान के चलो लंबाई की बात कर रहा है तो लंबाई को L1 L2 लोगे या A1 A2 लोगे? तो बेटा यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये जनरल सिंबल्स लेते हैं, कोई से भी। मैंने ए और बी लिया, हो सकता है कोई टीचर इन्हीं चीज को ऐसे पढ़ाता हो, x माइनस वाई बराबर जेड। तो क्वेश्चन में थोड़ी एक्स वाई आएंगे, क्वेश्चन में तो अगर मास की बात चल रही होगी तो m1 n2, लंबाई की बात चल रही होगी तो L1 L2, ये चलेंगे। डेंसिटी की बात चली हो तो D1 D2, ये तो जनरल सिंबल है। और जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है उसका सिंबल यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे क्यू ए और बी क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या यहाँ क्वेश्चन में क्वांटिटी का नाम ले लिया था कि नहीं लिया था? ले लिया था। क्या था क्वांटिटी का नाम? लंबाई। तो जब हमें पता चल गया कि किस क्वांटिटी बात हो रही है तो हम क्यू ए और बी क्यों लेंगे? हम क्या यूज करेंगे फिर? क्यू और ए और बी। यहाँ हम क्यों क्यू ए और बी यूज कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पर हम जनरल वे में डिराइव कर रहे थे कुछ, हमें अभी पता ही नहीं था कि किस क्वांटिटी बात होगी। हो सकता है कि इसी में, इसी टाइप के में आ जाए कि एक स्फीयर का वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब, कितना था? बढ़ के आपने थोड़ा सा गर्म किया, वॉल्यूम बढ़ के हो गया 5 प्लस माइनस 0.2 या 6 प्लस माइनस, तो वहां पे आप क्यू ए और बी थोड़ी यूज करोगे, वहां यूज करोगे V1 V2 और डेल्टा बी। तो क्वेश्चन के अनुसार सिंबल बदलने पड़ेंगे। ये तो जनरल सिंबल है मेरे दोस्त, इसे तो आप, मैं क्यू ए और बी ले रहा हूं, आप जेड एक्स और वाई ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्वेश्चन में जिस टॉपिक की बात हो रही होगी क्वांटिटी, उसका सिंबल लेना है, ये हमेशा याद रखना। और जो आप ये कर रहे हो कि इसे उसमें फिट करके दिखाओ, ये अभी तो सही है क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, पर 2 दिन बाद हम जब क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे
तब ये मत करना कि हर क्वेश्चन में आप क्या कर रहे हो, भैया ने जो सिखाया था उस सिंबल को यहाँ रख के देख रहे हो। अभी तो कर लो, अभी तो दिमाग में फिट करना जरूरी है कि अच्छा भैया ने जो यहाँ सिखाया क्या वो इसमें ही फिट हो रहा है, समझ रहे हो। मिलते हैं कल इनटू और डिवाइड की बात करेंगे, तैयार है ना, और घर से रिवाइज करके आया करो बेटा फॉर्मूले।